धनतेरस, दिवाली, गुरु पुष्यामृत, अक्षय तृतीया, शादी, एनिवर्सरीज, बर्थडेज या इवन वैलेंटाइन डेज, हम भारतीय सोने को खरीदने का एक मौका नहीं चूकते। सोने में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके कि जो हम लोग अप्लाई करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्चुअल केसेस में सोने में आपको निवेश कैसे करना चाहिए, उसके डिफरेंट तरीके कौन से हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, क्या मुहूर्त देखना चाहिए या फिर सही समय देखना चाहिए। इसी के एक प्रो टिप आज हम आपको देने वाले हैं कि सोने में निवेश करने का सही समय कौन सा है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे कि जिससे आपको प्रो टिप मिलने वाली है। अगर आपको प्रो टिप में बेनिफिट नहीं हुआ, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। सबसे पहले कि अब सोने में अगर हमें निवेश करना है तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। नॉर्मल केसेस में हम लोग फिजिकल गोल्ड सिलेक्ट करते हैं। फिजिकल गोल्ड में हम लोग क्या करते हैं कि ज्वेलर्स के पास जाके हम लोग सोना खरीद लेते हैं। इसका दूसरा तरीका, एडवांस तरीका आया ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कि जहां पर हम लोग किसी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके वहां पर एक SIP या फिर एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस उन्हीं पैसे का गोल्ड लेकर रखते हैं। हम लोग ETF में क्या है कि लिक्विड होता है, यानी हम लोग कभी भी उससे बाय सेल कर सकते हैं। और इसी का नेक्स्ट वर्जन कि जिसे हम कहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स क्यों आए, क्यों इन्हें दिया गया, इनका मेन पर्पस क्या है, इनसे हम लोग अच्छे से बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया 2015 में। इसे लॉन्च करने का भी स्पेसिफिक पर्पस था, क्योंकि हमारी मेजर इंपोर्ट्स या तो क्रूड ऑयल और गोल्ड्स, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 कंजम्पशन भारतीय कर लेते हैं। यानी कि वहाँ पर हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि डॉलर के सामने इंडियन करेंसी वीक होती जा रही होती है। इसी को रोकने के लिए भारत गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड की इंपोर्ट को कम करने के लिए यहाँ पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया। यहाँ पर लोग किस तरह से अट्रैक्ट होंगे, तो एक्चुअल केसेस में आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है कि आपको जो भी गोल्ड का रेट होगा जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं और जहाँ तक उसकी मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी के डेट पर आपको सोने का जो प्राइस होगा वही प्राइस आपको दिया जाएगा। अब बीच में आपको बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर गोल्ड का जो भी प्राइस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट आपको देंगे। मीन्स के एक्चुअली अगर आप लोग गोल्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि सिर्फ जो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएशन है उसका बेनिफिट मिलता है, या तो फिर अगर ETF भी लेते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है कि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएशन मिलता है। लेकिन अगर हम लोग निवेश करते हैं SGBs में, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है 2.5% इंटरेस्ट का भी। अगर हम लोग सोना लेकर अगर अलमारी में रखते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि हमें जब भी प्राइस बढ़ोतरी होगी तो हमें वो डिफरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका सोना अगर आप लोग अलमारी में ना रखकर अगर आप गोल्ड बॉन्ड अगर लेते हैं तो इस केस में वो सोना आपको हर साल 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है। अब ये SGB के बारे में अगर हम लोग डिटेल में जानकारी लें कि एक्चुअली SGB हमें किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में बहुत सारे हमारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। वैसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी एक्स्ट्रा हमने जितनी भी जो मेजर क्वेरीज थी वो हमने सारी कवर करने का ट्राई किया हुआ है, हो सकता है कि शायद आपकी क्वेरीज कुछ और भी हो। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेरी का आंसर क्या है। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर करें। सबसे पहले अगर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB एक्चुअली है क्या, तो SGB एक तरीके से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। भारत गवर्नमेंट आपको क्या करती है कि एक तरीके से आपको जिस तरह से हम लोग एक कॉमन बॉन्ड लेते हैं वैसे यहाँ पर एक गोल्ड बॉन्ड आपको इश्यू करती है। यहाँ पर हमें गोल्ड मिलता नहीं, फिजिकल गोल्ड आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गोल्ड का प्राइस जितना भी अप डाउन होगा और जिस दिन उसकी मैच्योरिटी होगी और उसका जो भी रेट होगा उस प्राइस से आप लोग उस सिक्योरिटी को रिडीम कर सकते हैं। अब इसका गारंटी, जी हाँ ये गारंटीड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसकी एक गारंटी देता है कि उसका जो भी मैच्योरिटी डेट पर जो भी प्राइस होगा वो आपको मिलने वाला है, इसीलिए ये बिल्कुल गारंटीड है। अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर डिफरेंट बेनिफिट्स कि अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक फिजिकल गोल्ड है, यहाँ पर एक ETF है या तो फिर SGB है। अब जो फिजिकल गोल्ड है तो वो तो हम लोग नॉर्मल केसेस में बाय सेल करते ही है ज्वेलर्स के थ्रू। दूसरा जो बेनिफिट होता है कि यहाँ पर ETFs भी ट्रेडेबल हैं। अब फिजिकल गोल्ड अगर हम रखते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें अलमारी में रखते हैं या तो फिर हम लोग लॉकर्स में रखते हैं।
एक तरीके से उसका क्या है कि खर्चा बढ़ जाता है, एक रिस्क है कि हमें रात को नींद नहीं आती कि अगर हमारे घर में अगर 1 किलो सोना है तो रात को आपको नींद नहीं आएगी कहीं चोर ना आ जाए। लेकिन ईटीएफ का एक प्लस वन बेनिफिट होता है कि ये डीमैट में होते हैं। सो डीमैट में आप भले 1 किलो ले लीजिए या 4 किलो ले लीजिए, 50 किलो लीजिए, यहाँ पर एक तरीके से रिस्क कम हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपके डीमैट अकाउंट में इतना सोना पड़ा हुआ है। अगर हम एचडीबी की बात करें तो ये थोड़े से लिक्विड भी हैं, क्योंकि हम लोग इसे या तो बैंक से खरीद सकते हैं, या तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक्सचेंज से जाके हमारे जो डीमैट अकाउंट्स है उसके थ्रू भी हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। इसीलिए लिक्विड भी है, एक तरीके से हमें थोड़ी सी श्योरिटी भी हो जाती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हाउ टू बाय सेल और रीडीम हमारे एसजीबीज। अगर आपको बाय करना है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको बाय करना है तो आप अपनी नज़दीकी बैंक में जाके, या तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके, या तो फिर एक्सचेंज पे जाके डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्हें बाय सेल कर सकते हैं, या तो रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन एक छोटी सी क्वेरी होती है कि अब जैसे कि अगर हमें ख़रीदना है तो हम लोग कब खरीद सकते हैं? अब ये क्या होता है कि पूरे साल ओपन नहीं होते, क्योंकि आरबीआई कुछ समय समय पर ये बॉन्ड्स इशू कर रही होती है। सो जब ये इशू होते हैं तो हमें उस समय का वेट करना पड़ता है अगर हम लोग बैंक से ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सचेंज से खरीद रहे हैं तो एक्सचेंज पर आप कभी भी जाके बाय सेल कर सकते हैं। सो जो ऑनलाइन रास्ता है जो हम लोग एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो इसीलिए अगर आप जब भी खरीदना चाहे तो तीनों रास्ते हैं, जैसे कि हम लोग बैंक से जाके ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऑनलाइन हमारी डीमैट अकाउंट से ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेहतरीन तरीका रहेगा। अगर हम लोग कहें कि क्या यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड है? जी हाँ, अगर आप लोग बैंक के थ्रू या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आप खरीद रहे हैं, सो ऐसे केसेस में यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए आपको 5 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि अगर आपने गोल्ड बॉन्ड ले लिया तो आप 5 साल से पहले उसको बेच नहीं सकते। और अगर टैक्सेशन पर्पज से देखें तो 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि अगर आप 8 साल तक वेट करते हैं, सो आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो आपको नहीं लगेगा। अब सपोज कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सो आरबीआई ने उसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि हर 6-6 महीने के अंदर यहाँ पर प्री मैच्योर रिडेम्पशन का एक तरीके से आपको एग्जिट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर जाके सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। एक तरीके से क्या हो रहा है कि भले लॉक इन पीरियड है, लेकिन अगर हम लोग एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल कर रहे हैं तो एक्सचेंज के थ्रू क्या होगा कि वहाँ पर हम लोग कभी भी बाय या कभी भी सेल कर सकते हैं। अगर हम कहें कि कैन वी सेल इट बिफोर मैच्योरिटी, क्या हम मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हैं? जी हाँ, आप मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई ने आपको एग्जिट ऑप्शन दिया हुआ है कि हम साल में 2 बार जब भी वहाँ पर प्री मैच्योरिटी रिडेम्पशन का मौका दिया जाता है, हम लोग वहाँ पर जाके रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेरी होती है कि रिडेम्पशन का प्राइस क्या होगा? नॉर्मल केस में आप जब भी रिडेम्पशन करने जाते हैं तो उसके पहले जो 3 दिन का जो भी गोल्ड का मार्केट का जो प्राइस होगा, 999 प्योरिटी का जो भी मार्केट प्राइस होगा, उस प्राइस से हमारे गोल्ड का रिडेम्पशन होगा। यानी कि आपको जो भी करंट मार्केट प्राइस है वही मिलने वाला है गोल्ड का। फिर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है, सो हम लोग मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सो अगर आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग मिनिमम 1 ग्राम से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी 1 ग्राम का जो भी गोल्ड का रेट होगा उतने से आप लोग निवेश कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम लोग 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी पर फाइनेंशियल ईयर। उसी तरीके से अगर एचयूएफ है तो वो भी 1 ग्राम से लेकर 4 किलो, और ट्रस्ट के लिए लिमिट 20 केजीज पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट दी गई हुई है। सो यहाँ पर 4 किलो तक की एक लिमिट दी गई है, ये भी बहुत अच्छी लिमिट दी गई हुई है। फिर अगर हम लोग बात करें कि क्या एनआरआईज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी नहीं, एनआरआईज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में अगर आप एनआरआई कन्वर्ट हुए हैं, ये चल सकता है, लेकिन एनआरआईज कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एसजेबीज। क्या हम लोग गोल्ड बॉन्ड्स पर लोन ले सकते हैं? सो आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एसजीबीज में तो आप इसे एज अ कोलेटरल बैंक को दे सकते हैं, और उस पर आपको जिस तरह से कॉमन गोल्ड पर आपको लोन मिलती है, सेम उसी तरीके से एसजीबीज पर आपको लोन मिल सकती है। क्या हम लोग एसजीबीज को गिफ्ट कर सकते हैं? आप लोग किसी को, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को अगर एसजीबी गिफ्ट करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग कंसर्न होते हैं टैक्सेशन से कि यहाँ पर टैक्सेशन कैसे रहने वाला है। सो यहाँ पर 2 तरह का टैक्सेशन होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, सो वो इंटरेस्ट हमारी जो एनुअल इनकम होगी, सो जिस तरह से एक इंडिविजुअल स्लैब है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स लगने वाला है, जो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कंसिडर किया जाएगा, या आपके रेगुलर इनकम स्लैब में आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है LTCG, सो यहाँ पर अगर हम लोग
1 साल के अंदर उसको सेल कर देते हैं तो उसका जो भी बेनिफिट होगा वो हमारे एसटीज यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर हम लोग उसे 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर हम सेल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हमें 10% टैक्स उस पर पे करना पड़ सकता है। अगर हम लोग 5 साल से लेकर 8 साल में अगर सेल कर रहे हैं तो उस पर जो भी हमें कैपिटल गेन्स होगा उस पर हमें विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट 20% का आपको टैक्स अप्लाई किया जाता है। अगर आप 8 साल से यानी कि एग्जैक्टली 8 साल तक वेट कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपको वहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगे, यानी कि आपको टोटल जो भी बेनिफिट हुआ है इट इज़ टोटली एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो एक तरीके से यहाँ पर हमें टैक्सेशन के जो सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर हमने देख लिए हुए हैं। गोल्ड में निवेश करने का प्रो टिप, यानी कि आपको अगर सोने में निवेश करना है तो क्या मुहूर्त का वेट करना चाहिए या फिर सही समय का वेट करना चाहिए। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि मुहूर्त पर तो अच्छा ही है, लेकिन अगर सोने में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो ऐसे केस में आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको जाना चाहिए ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर जाकर आपको क्या करना है कि आपको गोल्ड का चार्ट ओपन करना है, और गोल्ड का चार्ट ओपन करके वहाँ पर आवरली या डेली या तो फिर वीकली चार्ट्स में जब भी RSI 30 के नीचे आया हुआ है और 30 के नीचे से ऊपर जब क्रॉस कर रहा है ऐसे केसेस में आपको गोल्ड लेना चाहिए। अब हम आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं। आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू पर जाके आपको टाइप करना है गोल्ड, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोल्ड फ्यूचर्स MCX। यहाँ पर क्लिक करके आपको भी देखना है कि जब भी यहाँ पर RSI ऐड करना ना भूलें। जब भी आपको आवरली, डेली या तो फिर वीकली चार्ट्स पर RSI अगर 30 के नीचे मिल रहा है और जब ये 30 के नीचे से या 20 के ऊपर ऐसे क्रॉस कर रहा है तो ऐसे केसेस हैं जब जब भी गोल्ड, अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है कि इवन मंथली, वीकली, डेली चार्ट्स पर जब भी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल प्राइमरी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ऐसे केसेस में जब भी गोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है सो RSI ओवरसोल्ड होने चला जाता है। अब जब भी आपको अगर मान लो कि अगर वाइफ या फिर आपको कोई भी रिलेटिव को अगर गोल्ड गिफ्ट करना है तो ऐसे केसेस में क्या है कि इवन वाइफ भी अगर आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें गोल्ड दे दीजिए तो उनको भी कहिए कि RSI का 30 के जाने का वेट करें। तो ये क्या करेगा आपको कि जब भी RSI एक बार 30 के नीचे जा रहा है फिर वहाँ से जब टर्न अराउंड ले रहा है और जब वो 20 या 25 के ऊपर क्रॉस कर रहा है ऐसे केसेस में आप लोग गोल्ड खरीद सकते हैं। ये सबसे सुनहरा मौका होता है गोल्ड खरीदने का, और ये इसका पास्ट रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब जब भी RSI यहाँ पर जब 30 के नीचे आया हुआ है यहाँ से मार्केट्स गोल्ड टर्न अराउंड हुआ है, देखिए। जब आप ऐसे लोकेशन पर जब इन्वेस्ट करते हैं ये होता है सही समय निवेश करने का गोल्ड में।